बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास 10th बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट है। हमने सबसे पहले पेज नंबर 1 पर प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ने के बाद उसके स्टेप्स देखे, जो कि पेज नंबर 1 पर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के नीचे स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स, पेज नंबर 2 के ऊपर आए तो थर्ड स्टेप एनालाइज द प्रॉब्लम। ठीक है, जब फोर्थ स्टेप पर आए तो पेज नंबर 2 पर तो हमने देखा कि डिज़ाइन एल्गोरिदम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट के अंदर हमें तो पता ही नहीं कि एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट क्या होता है। तो हम फौरन इस टॉपिक को स्किप करने के बाद, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले टॉपिक को स्किप करने के बाद, सबसे पहले ये सीख लिया कि एल्गोरिदम क्या होता है, जो कि पेज नंबर 4 पे आई थिंक था, और फिर फ्लो चार्ट देखा जो उससे नेक्स्ट पेज पे था। ठीक है, सारी चीज़ें डिस्कस की बहुत डिटेल में। अब हम वापस उस स्टेप पर आ गए हैं जो कि पेज नंबर 2 पर स्टेप नंबर 4 है, डिज़ाइन एल्गोरिदम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट। अब आपको बहुत ही बेहतर अंदाज में समझ आ जाएगी कि एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट आपको पता क्या होता है। अब आपको बस ये पता लग गया कि पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन थी, फिर स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स थी, फिर एनालाइज द प्रॉब्लम था, और अब हमने इसको डिज़ाइन करना है और ड्रॉ करना है। ओके, शुरू करते हैं। ठीक है जी। सारी बातें मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा क्योंकि स्टेप में सारी बातें हमने याद भी नहीं करनी होती। ठीक है जी। जैसे पेज नंबर 2 पर डिजाइन एल्गोरिदम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट के अंदर, ठीक है, डिजाइनिंग द एल्गोरिदम रिक्वायर्स टू डेवलप अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स। आपको पता ही ना कि एल्गोरिदम जो है वो फाइनाइट स्टेप्स के अंदर काम करते हैं। ठीक है जी। इट इज देन वेरीफाइड वेदर द एल्गोरिदम सॉल्व्स द प्रॉब्लम इज इंटेंटेड और नॉट। इसका मतलब ये कि एल्गोरिदम जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है वो ठीक भी है नहीं, उस प्रोसेस का नाम एक और है। मतलब एक एल्गोरिदम बना लिया, अब ये चेक करेंगे कि ये एल्गोरिदम सही भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। जिस तरह आप अपनी बाकी चीजों को टेस्ट करते हैं तो एल्गोरिदम को भी टेस्ट करते हैं, लेकिन एल्गोरिदम को टेस्ट करने का कोई और नाम है, वो मैं भी आपको बताता हूँ। ठीक है, इसके बाद है राइटिंग एल्गोरिदम इज ऑफन द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। हमेशा हम जो है वो, बल्कि मैं ये लाइन जरूर लिख देता हूँ कि writing the algorithm is often, आमतौर पर, मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। ठीक है, ये हमेशा समझा जाता है। ऑफन कंसीडर्ड आज एज अगर लिखा होता तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो वो कहता है कि प्रॉब्लम एल्गोरिदम के ये कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, एल्गोरिदम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग। आपको पता ही है कि कौन सी चीज, तीन बातें हैं जो हमने बार बार डिस्कस की थी स्टार्ट और एंड के अलावा। एक इनपुट था, इनपुट को कैसे लिखेंगे, गेट डेटा, यूजर से डेटा लेना, वो इनपुट कहलाता है। एक परफॉर्म कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन, उसको क्या कहते हैं कैलकुलेशन परफॉर्म करने को, प्रोसेसिंग। और लास्ट क्या था, डिस्प्ले रिजल्ट्स। रिजल्ट्स को डिस्प्ले करवाने को क्या कहते हैं, आउटपुट। ठीक है, तो ये तीन बातें हैं जो ये बड़ी ज़रूरी होती हैं आपके एल्गोरिदम की डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है जी, यहाँ तक उम्मीद है मुझे कि कोई इशू नहीं होगा। हाँ जी, ठीक है। ये असल में लिखने की ज़रूरत भी नहीं है बोर्ड पे, जो जो मैंने बातें लिखी हैं आप सिर्फ वही याद कर लें इस स्टेप के अंदर, क्योंकि ये स्टेप शॉर्ट क्वेश्चन में कभी नहीं आता। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन अगर आएगा तो फिर ये स्टेप लिखेंगे, तो जितना मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ इतना भी आप लिख सकते हैं। ठीक है जी, ओके। हाँ, ये तीन बातें ये आपसे शॉर्ट में पूछी जा सकती हैं, एल्गोरिदम के कौन से तीन पार्ट होते हैं वो फिर आपको बताना पड़ेगा। ठीक हो गया। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है एल्गोरिदम के आमतौर पर कितने हिस्से होते हैं, आप तीन बताएंगे। पूछा जा सकता है गेट डाटा को क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। कैलकुलेशन को परफॉर्म करने को क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं। डिस्प्ले रिजल्ट्स को क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। सारी बातें एमसीक्यू का पार्ट है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद अब जो मैंने आपको बताया था कि एल्गोरिदम को टेस्ट करना, कि वंस द एल्गोरिदम
is written या performed, it must be checked. It must be checked. ठीक है. This process is known as डेस्क चेकिंग. ये एक प्रोसेस है जी, ये मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं कि डेस्क चेकिंग होता क्या है. अभी हम इसकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, यहां लिख देते हैं डेस्क चेकिंग. ठीक है बच्चों, तो डेस्क चेकिंग क्या है कि जब भी आप कोई काम करते हैं तो आप उसको टेस्ट करते हैं ना, इसी तरह जब आप एल्गोरिथम बनाते हैं तब आप उसको भी टेस्ट करते हैं. ठीक है, तो डेस्क चेकिंग क्या है? डेस्क चेकिंग बेसिकली इज द केयरफुली ऑब्जर्विंग द वर्किंग ऑफ एन एल्गोरिथम. डेस्क चेकिंग इज द प्रोसेस, एक प्रोसेस है ऑफ ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्व करना कि आप देखें कि इसमें कोई गलती तो नहीं है, केयरफुली. Desk checking is the process of carefully observing the working of an algorithm. कि जो आपने एल्गोरिथम डेवलप किया है, क्या वो एल्गोरिथम सही वर्क कर रहा है, उसको ऑब्जर्व करना केयरफुली ऑन द पेपर. पेपर के ऊपर आप लिख कर कोई भी एल्गोरिथम लिखें. जैसे मैंने उस दिन कुछ एल्गोरिथम्स लिखे थे, तो एल्गोरिथम को कोई भी वैल्यू दे के देखें, मतलब एज्यूम करके देखें मैं ये वैल्यू दूंगा इसमें तो ये रिजल्ट परफॉर्म होगा, तो क्या मेरा आउटपुट सही आएगा. ठीक है, डिफरेंट सेट्स ऑफ इनपुट्स आप उसको प्रोवाइड करके देखते हैं. तो लिहाजा हम कहते हैं कि ये चीज ही तो हमारी डेस्क चेकिंग है. ठीक है, तो हम कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, और उससे भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन. ठीक है जी, तो हम कहते हैं डेस्क चेकिंग, ये तो मैंने रफ सी बात की है ऊपर. डेस्क चेकिंग प्रॉपर डेफिनेशन ये है, इज द प्रोसेस ऑफ केयरफुली ऑब्जर्विंग the working of an algorithm on the paper for some test data. ये क्या है? वो कहता है, ये सही लिख दें, डेस्क चेकिंग इज अ प्रोसेस. डेस्क चेकिंग एक प्रोसेस है ऑफ केयरफुली ऑब्जर्विंग द वर्किंग ऑफ एन एल्गोरिथम. एल्गोरिथम को टेस्ट करने का केयरफुली ऑन द पेपर, पेपर के ऊपर, कागज के ऊपर, फॉर सम टेस्ट डेटा. जो भी चीज आप टेस्ट कर रहे हैं, जो वैल्यूज को दे रहे हैं, वो हमारी टेस्ट डेटा कहलाती है. ठीक है जी. एल्गोरिथम इज प्रोवाइडेड अ वेरिएबल सेट ऑफ इनपुट्स फॉर विच द आउटपुट इज एग्जामिन्ड. एल्गोरिथम is provided a variable set of inputs for which the output is examined. तो एल्गोरिथम इज प्रोवाइडेड अ वेरिएबल सेट ऑफ इनपुट. का वेरिएबल जो चेंज हो, ऐसा नहीं है कि हम उसको 5 इनपुट ही देंगे, नहीं. फर्स्ट टाइम आपने उसको 1 इनपुट दे दी, अगली बार अगर मल्टीपल वैल्यूज पे काम हो रहा है तो 2 दे के देख लें, फिर 3 दे के देख लें. ठीक है, तो इस तरह करने के बाद, और वेरिएबल सेट ऑफ इनपुट्स का ये भी मतलब है कि आप उसको बार बार चेक करें, ये भी वेरिएबल सेट ऑफ इनपुट्स में आ जाएगा. फॉर विच द आउटपुट इज एग्जामिन्ड का मतलब है कि उस इनपुट की वजह से आपको आउटपुट का पता लग रहा है कि आउटपुट क्या है. ठीक है बेटा, एक तो ये बात है. ये जितना मैंने लिखा है ना, अब दरमियान में कुछ ऐसी बातें हैं, वो यही है. डेस्क चेकिंग दोबारा लिखा है कि डेस्क चेकिंग एक ऐसा पार्ट है विच ऑफन ओवरलुक, जिसको आमतौर पर हम निकाल देते हैं. बस ये लाइन आप ऐड करना चाहें, बाकी जितना मैंने बोर्ड पे लिखा है इतना इनफ है. इसके बाद ड्रॉ फ्लो चार्ट के अंदर 2-3 बातें बताऊंगा, बस वो लिखना होगा, ये स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी. अगर आपको कोई मसला है तो आप जो है वो मेरे से पूछ सकते हैं. ठीक है, अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.